भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक ये दशानंद रावण आपको प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये सोचता है पूर्ण नर नार सुभद सुत संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भाई ये ज्ञानियों की समाज है। राजा जनक विवाह करा रहा है कन्या का, बहुत सुंदर बात है। सबको अपने अपने कन्याओं का विवाह कराना चाहिए और कर भी रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये धनुष खंडन आज ये राजा जनक कर रहा है, ये अनुचित है। सावधान, जो भी सीता स्वयंवर में आए हैं सीधे सीधे भाग ले। समाज अच्छी थी, ज्ञानियों की समाज थी, चलकर मिलना चाहिए, क्योंकि लंका के राजा रावण का आगमन हुआ है। समाज में आकर घोषणा कर दी गई, ऐसे शुभ कार्य चल रहे थे, यहां पर यज्ञ जैसे पावन कार्य चल रहे हैं, सीता का स्वयंवर चल रहा है, ऐसे कार्य में विरोध उत्पन्न कर दिया। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। ओ ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्र बाल, जय जय भगवान शंकर की। बहुत सही। आपके द्वारा कहा गया राजा जनक धनुष को तोड़वा कर गलत कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। देखिए ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समय सीमित है और कम समय में बहुत अच्छी वार्ता हो, प्रयास ये रहेगा। आपका सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह राजा जनक के इस कार्य में है। आपने कहा कि यह अनुचित है, तो मैं आपसे सीधे यही पूछूंगा कि यह अनुचित आपकी दृष्टि में कैसे है। हमारी दृष्टि में यह उचित है, जैसे जहां पर कन्या का विवाह होता है, कन्यादान दिया जाता है, वह कार्य धर्म का माना जाता है। संसार में विशेष दान है, कन्यादान और अन्नदान। यहां पर कन्या का दान किया जाना है, कन्या का विवाह है, तो यह कार्य है धर्म का। अब आपकी दृष्टि में यदि यह अनुचित है, धनुष को तोड़वाना अनुचित है, तो कैसे? आप बिल्कुल संक्षिप्त में बताएंगे जैसे हमने पूछा है। भाई देखो, एक व्यक्ति हो, उसको तलवार चलाना ना आता हो और कह दिया जाए पकड़ो इसको, चलाओ, लड़ो, या तो वो मर जाएगा या भाग जाएगा। इसलिए कह दिएगा ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। भाई हमने क्या कहा, सीता स्वयंवर राजा जनक कर रहा है, हमें कोई विरोध नहीं है। विवाह राजा जनक करे, बहुत अच्छी बात है, हम भी सहयोगी है। अगर इस आयुध का खंडन होगा, उसके उपलक्ष्य में रावण खड़ा है, नहीं करने देगा। इसका एक कारण है। कारण क्या? ये महात्मा दधीच की अस्थियों से बना है, इसमें प्राण है। भाई कन्यादान तो सुना है, लेकिन प्राण दान नहीं सुना। भाई किसी का विवाह हो, उसके प्राण लेकर ना, ये अधर्म है, और ये अधर्म रावण नहीं होने देगा। क्या कह रहे हो? यहां पर प्राण दान हो रहे हैं, ये आपकी केवल दृष्टि का दोष हो सकता है। राजा जनक के द्वारा किसी की हत्या करवाई जा सकती है क्या? कभी नहीं। माना कि इस धनुष में प्राण है, तो राजा जनक ज्ञानी है, और जिसके लिए साधारण नहीं, साधारण ज्ञानी नहीं, जिसके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, विशेष ज्ञानी राजा जनक के जैसा कोई दूसरा ज्ञानी अभी है नहीं। ऐसे विशेष ज्ञानी के द्वारा इन्हें विमल वेदिका पर रखा गया है। देखिए विमल वेदिका, ये शास्त्र प्रमाणित करता है कि ये बलि वेदिका नहीं। जहां हत्या की जाए उसे क्या कहते हैं? बलि वेदिका। जहां किसी को मारा जाए वो है बलि वेदिका, लेकिन जहां पर किसी का कल्याण हो वो है विमल वेदिका। विमल वेदिका, विमल वेदिका रुचिर समारी, विमल वेदिका में रखा गया है, तो ये हत्या नहीं है। एक होता है निर्माण, निर्माण माने बनाना, और एक होता है निर्वाण, निर्वाण माने होता है मोक्ष। राजा जनक के द्वारा इनका निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण तो बहुत पहले संसार के हित के लिए हुआ था।
जिसने संसार का सदैव हित किया हो, यदि उसका कल्याण हो रहा है, उसका हित हो रहा है, तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए। ये ज्ञानियों की बात है। फिर आपने कहा कि सीता का विवाह हो जाए, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन धनुष ना टूटे। तो ये कौन सी बात है आपकी? ये तो कार्य वैसे वैसे हो जाएगा कि व्यक्ति के सामने भोजन रख दिया जाए, कहा छूना नहीं लेकिन खा लो, छुओगे नहीं लेकिन खा लो, कैसे खाओगे? यहां पर सीता का विवाह ही लक्ष्य है, सीता का विवाह, लेकिन माध्यम राजा जनक ने धनुष को बना दिया। रहा विवाह चाप आधीना, जानकी जी का विवाह धनुष पर आधारित है, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं विवाह संपन्न नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयंवर है। ऐसा विधान बनाया गया है, नियम बनाया गया है राजा जनक के द्वारा मिथिला में। तो बताइए, जब धनुष नहीं टूटेगा तो सीता का विवाह कैसे हो जाएगा? और जब सीता का विवाह ना होगा तो विरोध आपका सीधे सीधे हो गया कि नहीं? यदि विवाह नहीं हुआ, धनुष नहीं टूटा तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो विरोध सीधे सीधे सीते के भी विवाह में है आपका। बहुत सुंदर। आपके द्वारा पहले तो कहा गया निर्माण और निवाण। भाई देखो, ऐसा है, पहली बात तो इनका जो है मोक्ष नहीं हो रहा, ये पीवल वेदिका नहीं है हमारी नजरों में। भाई किसी को खींच कर लाया जाए, देखो ऐसा तुम्हारी नजरों में कोई मतलब पहले देखो, हम पहले अर्धाली पढ़ो, अर्धाली क्या पहले तो पढ़ो, पहले क्या अर्धाली तो पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे? कौन सी अर्धाली ऐसी है? विमल देखो विमल वेदिका उसमें है, तो हम नहीं पढ़ना चाहते, हमारे लिए एक विमल वेदिका है। अब है नहीं भाई देखो, सुनो, देखो ऐसा नहीं, धर्म के ठेकेदार कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं, उसके अनुकूल तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, यदि लिखा है तो मानना पड़ेगा। वाह, इसमें लिखा है कि जेहि वेद होय धर्म निर्मूला, सो सब करिए वेद प्रतिकूला। तो आप वही करते हैं क्या? इस बात को नहीं मानते? भाई पुराण में लिखा है, पुराण क्या होता है? पुराण माने पुरानी बातों को लिखने वाला। अरे ना सुनो, पुराण कह रहे हो? बिल्कुल, वेद पुराण शास्त्र, और सबसे बड़े हैं ये, क्योंकि सार अंश सम्मत सबही को। जैसा ये श्री रामचरितमानस कहती है, उसका समर्थन सभी ग्रंथ करते हैं, सभी वेद करते हैं, सभी पुराण करते हैं। तुम कैसे नकारो? चलो विमल वेदिका भी मान ली जाए। हाँ तो मानो, ठीक है, फिर लेकिन हमारी नजर में जब विमल वेदिका मान पहले सुनो, कैसे? या तो बोला करो, हमको बोलने दिया करो। हाँ बोलो। भाई विमल वेदिका आपके नजर में है, रावण के नजर में नहीं। क्यों? जिस वस्तु को खींच कर लाया जाए, रखा जाए, पूजन किया जाए और लगा दिया जाए बलवर, किसको तोड़ो या इसका समाप्त करो, तब विवाह होगा। तो क्या ये अनुचित नहीं है? तो दूसरी बात, किसी मंदिर को बनाया जाए, उसमें मूर्ति स्थापित की जाए, उसकी पूजा की जाए और बाद में कहा जाए तोड़ो, तो क्या यह अनुचित नहीं है? राजा जनक के 16 पीढ़ियों से इसको पूजा जा रहा है, और जब इसको पूजा जा रहा है, पूजने वाली वस्तु को अगर तोड़ा जाएगा तो यह धर्म है। दूसरी बात, क्या राजा जनक के सिवाय आज तक कोई ऐसा स्वयंवर हुआ जिसमें आयुध या कोई शस्त्र तोड़ा गया? नहीं, ना तो सुना गया। भाई लेकिन राजा जनक ही ऐसा क्यों कर रहा है? अब रुको, राजा जनक ही ऐसा क्यों कर रहा है? आपकी बात का सीधे से उत्तर, आज तक ऐसा स्वयंवर नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज तो हो रहा है। जैसे आज से पहले जैसी राजा जनक की कन्या है, ऐसी कन्या भी किसी के नहीं हुई। क्या ऐसी कन्या किसी को हुई है? नहीं हुई। जैसी राजा जनक की कन्या है, ऐसी कन्या नहीं आज तक हुई। जैसा राजा जनक है स्वयं, ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ। जैसी राजा जनक की समाज है, ऐसी समाज आज तक नहीं हुई। तो यदि धनुष का खंडन हो रहा है, ये कार्य नया हो रहा है, तो अनुचित क्या है? यदि ऐसी कन्या कहीं हुई होती तो बताओ। यदि ऐसा राजा दूसरा हो, जिसे संसार में अष्टांग योग जानते हो, अष्टांग योग पहला है यम, और यम के 5 भाग हैं, जिसमें कि ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य
केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य ही नष्ट नहीं होता, ब्रह्मचर्य बोलने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य देखने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य सुनने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य स्पर्श से भी नष्ट होता है। अब बताओ, इतनी कठिन साधना को पहला नहीं पार कर पाते। 8 योग होते हैं और लोग पहले के 5 भाग नहीं पूरे कर पाते। तो ऐसा है राजा जनक, तो ये कार्य भी उनके लिए बहुत छोटा। रही बात धनुष की, तो देखो धनुष का कल्याण कैसे है। यदि इसे विमल वेद का मानते हो तो ये, अब आपको नाई की दुकान में और सुनार में कोई अंतर ना समझ में आए तो हम क्या करें? ठीक, बलि वेद का वहां है जहां किसी को मारा जाए, विमल वेद का वो है जहां पर किसी का कल्याण हो। ठीक, तो विमल वेद का लिखा है तो उसे मानो, तो इसकी हत्या नहीं। देखिए दूसरी बात, धनुष का टूटना अति आवश्यक है। जैसे जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियों को दिया, वहीं पर उनकी पत्नी उपस्थित थी जिनका नाम था सुबाचा। उन्होंने देखा कि अभी हमारे पति के प्राण स्थित हैं और ये अचल हो गए, अब अपनी इच्छा से चल फिर नहीं सकते, तो इन प्राणों का मोक्ष कैसे होगा? तो देवताओं ने ऐसा आश्वासन दिया था कि त्रेता के 4थे चरण में परमात्मा का अवतार होगा, उसी समय उनके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन हो जाएगा, तभी इनके प्राणों को मोक्ष मिल जाएगा। तो वो समय वही चल रहा है, एक कारण। दूसरा, जब ये धनुष खंडन होगा, सीता जी का विवाह होगा, तो किसी के 1000 नेत्रों में परिवर्तित होने वाले हैं। देवराज इंद्र को श्राप है, आज भी छुपा बैठा है, और जब तक ये विवाह नहीं देखेगा, धनुष खंडन नहीं देखेगा, तो 1000 नेत्र बनेंगे नहीं, वो 1000 भग बने हैं, किसको मुंह दिखाएगा? और जब ये विवाह देखेगा, धनुष टूट जाएगा, तो इंद्र भी वो 1000 नेत्र बन जाएंगे। 1000 नेत्र से उनके विवाह का आनंद लेगा, जो कि विशेष है। ठीक, तो ना सीता साधारण है, ना धनुष साधारण। देखो ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ यहाँ नहीं चले। अच्छा, ये नहीं भी सुनो। हाँ, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा, महात्मा दधीच को देवताओं ने कहा था कि हमारे इस समय पर भाई इनकी मुक्ति हो जाएगी। एक तो बताओ कहाँ लिखा है? क्या ऐसा कैसा कहा कि देवताओं ने कहा है कि इसका टूटना निश्चित है, इस समय पर ये टूटेगा और इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब पढ़े लिखे हो तो जानो। अरे तुम पढ़े लिखो, अरे सुनो, सपने सुने ना वेद पुराणा। ये वेद और पुराणों की बातें हैं। ठीक, ये ज्ञान ना बताओ हमको कि कहाँ लिखा है। अच्छा, हाँ, ये बताओगे कि कहाँ लिखा है? उत्तम कुल पुलस करनाती और शिवपुरंज पूजे बहुभाती। हमसे ज्यादा शिव को पूजने वाला, हमसे ज्यादा उत्तम कुल वाला कोई हो तो बताओ। विशेषता लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं मिली। क्यों? विशेषता जिसको मिली है मैं बता रहा हूँ। किसको मिली? इन समान नहीं कऊ शिव राधे, ये किसके लिए कहा गया है? राजा जनक और एक अयोध्या में राजा है दशरथ। इनके समान भगवान शंकर का तीसरा कोई भक्त अभी तक पैदा नहीं हुआ। तुम क्या हो? तो ये क्यों कहा जा रहा है भाई? क्या? उत्तम कुल पुलस करनाती शिव विरंज पूजे बहुभाती। अरे सुनो, ये क्यों कहा जा रहा है? ये तुम्हारा परिचय है। अच्छा, ये विशेषता नहीं है। विशेषता है। एक विशेषता बता दो, इसी चौपाई को तुम सही एक विशेषता ये सुन, कई विशेषता बता दे। जिसको दर्शन देने भगवान शंकर स्वयं लंका चले जाते हो, उससे ज्यादा विशेषता क्या होती? अच्छा, ये विशेषता का बिल्कुल धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अच्छा, हमारे जीवन आयसु करें सकल भयभीता। अच्छा, भय के कारण तुम अपने गुरु को डरवाए हो, धमकाए हो। ठीक, लंका में अपनी पूजा करवाने आते हैं, तुम पूजा करने नहीं जाते। ये तुम्हारी श्रद्धा है क्या? बेमतलब की बात करते हो। अच्छा, ये बताओ, हाँ? ये पूजनीय है कि नहीं? कौन? बिल्कुल पूजनीय है। इनमें प्राण है? और तुम्हारे पिता में प्राण है? पूजनीय है। पहले अपने पिता को मारो, फिर इसको तोड़वा दो। अरे तो ऐसी कोई कन्या पैदा हो जाए तो देखा जाएगा ना। रावण इसका विरोध छोड़ देगा। नहीं तो भाई तुम्हारा पिता है, तुम्हारे पिता पूजनीय है, अब बाप पर आई तो कुछ नहीं। अच्छा रुक जाओ, ये धनुष तुम्हारा बाप है क्या? बिल्कुल। अगर भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे बाप। सुनो, ये 16 दुनिया क्या करो, भगवान शंकर हमारे बाप और भगवान शंकर का अस्त्र हमारा बाप। बताओ। अच्छा, भगवान इधर सुनो। हाँ। ये भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर नहीं है। भगवान शंकर का तो है, लेकिन भगवान शंकर नहीं है।
ठीक। और भगवान शंकर में इस धनुष में अंतर है, तुमको यही पता नहीं है? भाई हम अंतर क्या कह रहे हैं? अच्छा, भगवान शंकर में इस धनुष में कोई मतलब नहीं? बिल्कुल अंतर है। तो फिर दोनों लेकिन बाप- भगवान नहीं, तो फिर दोनों बाप कैसे हुए? क्यों? हमारे दोनों बाप। आओ बताओ दूसरी। नहीं तो ये पहले बताओ। नहीं, धनुष तुम्हारा ना, बाप है। पहले हाँ धनुष तुम्हारा बाप है। हाँ मान लो। और भगवान शंकर वो भी बाप है, मान लो। अच्छा, तुम्हारे बाप नहीं, लेकिन बाप हमारे हैं भगवान शंकर। अच्छा। लेकिन ये धनुष तुम्हारा बाप है, बताओ। ना पहले तो ये बताओ अपने और पिता को रावण- नहीं, ये तुम अपने पिता को मारोगे? किसको? तुम अपने अरे हम अपने पिता को काहे मारे? काहे? तो राजा जनक का बाप है क्या ये धनुष? अच्छा, इसीलिए तो मार रहा है। नहीं, ये धनुष बाप किसका है ये देखो बताओ। भड़भड़ाओ ना। अरे भड़भड़ाओ नहीं। हाँ। धनुष तुम्हारा बाप है, जनक का बाप है? न राजा जनक का बाप है हाँ। न हमारा बाप है। तो भी काहे कह रहे है, थे? लेकिन अगर ऐसी बात है तो है। अरे ये कोई जबरदस्ती बिल्कुल कोई तोड़े ना भाई, ऐसी बात ना करो। अच्छा, अपने बाप पर आई तो वाह बाप दिखने लगे। नहीं नहीं, है देखो ये भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन भगवान शंकर नहीं हो सकता। इनकी जो ये तो हम कह नहीं रहे कि भगवान शंकर है। नहीं तो तुम भाई हमारे द्वारा ये नहीं समानता कहा तो गया तुमने वही ना, हमारे द्वारा अभी तक ये नहीं कहा गया कि भगवान अच्छा, शंकर तो के समान ऐसा है। कहो कि ये धनुष हमारा बाप नहीं है, अच्छा, कहो ऐसा। तुम्हारा बाप बाप नहीं है ये तुम कह दो। नहीं, हमारे पिताजी है। पिताजी है तो पहले उसको मारो फिर धनुष तोड़वाओ। तो ये कोई बात थोड़ी देखो ऐसा है, त्रिपुरासुर थे असुर और असुर हो तुम, इसलिए इसको तोड़वाना चाहे तो पुरानी दुश्मनी तुम्हारी। बिल्कुल है। हाँ सुनो, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना भाई, हम केवल इनके हित के लिए चाहते हैं। हाँ, ऐसा हित होता है भाई। कोई अपना प्राण त्याग दे तो चलो हित हो गया, लेकिन जबरदस्ती किसी के प्राण निकाले जाए तो उसका हित कैसे? कहाँ जबरदस्ती? क्यों जबरदस्ती नहीं है? अच्छा, ये जबरदस्ती- इनके द्वारा कहा गया है किसको तोड़ दिया जाए, भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है किसको तोड़ दिया जाए, बताओ। अच्छा, एक मिनट, एक क्षण रुको। हाँ राजा जनक इनके प्राण लेना चाहते हैं, हाँ या ना? भाई राजा जनक तो प्राण लेना चाहते हैं। राजा जनक प्राण लेना बिल्कुल। चाहते? तो यदि राजा जनक प्राण लेना चाहते, देखो बड़े शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर सुनना, यदि राजा जनक प्राण लेना चाहते हैं तो क्या राजा जनक भगवान है? और ध्यान दीजिए, बातें करता है, तुझको अब लाज ना आती है? क्या कह रहा है? यदि राजा जनक इनके प्राण ले रहे हैं तो फिर राजा जनक भगवान है? क्यों? अच्छा, प्राण लेने वाला भगवान होता? बिल्कुल। कहा? 6 चीजें ये भगवान के हाथ में है। अच्छा। जैसे हान, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हान। राजा जनक तो नहीं लिखा, तो फिर राजा जनक कैसे मरवा रहे हैं बताओ? राजा जनक ने या तो ये कहो कि राजा जनक हत्या नहीं करवा रहे, हाँ। और यदि हत्या राजा जनक हत्या करवा रहा है तो फिर राजा जनक भगवान है? ना। अरे तो कुछ तो बताओ फिर। भाई राजा जनक भगवान नहीं है, लेकिन राजा जनक हत्या करवा रहा है। यदि राजा जनक इनके प्राण ले रहा है तो राजा जनक भगवान है, अच्छा, क्योंकि ये 6 चीजें भगवान के हाथ में भाई है। तुम्हारे नजर में भगवान हो, भाई, हमारी नजर जाकर परो पाओ। हमारे किसके? है राजा जनक के अगर अरे भगवान बिल्कुल मानते पढ़ेंगे। जो पैर भाई छूने- राजा जनक को अगर भगवान मानते हो अरे हम नहीं तो मानते जाकर भाई। पैर पड़ो। तुम ऐसा बताओ, हाँ। अब ये कहो कि राजा जनक इनकी हत्या नहीं करवा रहे, ना, राजा जनक हत्या करवाना चाहता है। तो प्राण लेने वाला कौन होता है? कौन होता है? भगवान। जो तोड़ेगा ना भाई, जो तोड़ेगा वही तो प्राण भाई, लेगा प्राण लेने वाला कौन है? ना। पहले सुनो, अरे सुनो जरा, देखो ये फालतू की बात नहीं, ये फालतू की बात। यही बात बोलो कि जो प्राण लेगा वो भगवान, राजा जनक भगवान नहीं, लेकिन प्राणों की आहुति डालना तो चाहिए। फिर क्या ये सिद्धांत गलत है क्या कि हान, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हान? भाई विधि माने राजा जनक है क्या? राजा जनक इसके प्राणों की आहुति देना चाहता है, और जो इसको तोड़ेगा वो भगवान। अच्छा, जो तोड़ेगा वो भगवान। तो भगवान के कार्य में तुम विरोध करोगे? बिल्कुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बिल्कुल ना। और ना मानो तो नहीं, आवा नहीं, कौन नहीं, तोड़त है, चाहिला हसफार दिया जाएगा। बताओ, हाँ, वन विभाग का ठेका तुम्हारे। आओ तुम्हें तोड़ के बताओ। देखो हम तो तोड़ेंगे नहीं, हाँ। लेकिन यदि तुम्हारी धारा यही रही तो फिर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। वाह, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत ध्वस्त तुम्हें
ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। वाह, देखो ऐसा है, हम कुछ बोले साथ तुम देना। आज पता चल जाएगा किससे पड़ा है पाला, और जीजा लगता हूं मैं तेरा, तू है मेरा साला। अरे सारे सुधर जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। इसलिए आज मैं कहता हूं, आज धनुष कर्षण नहीं होगा, और जो होगा धनुष कर्षण तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नर्तन होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर। ये आज रुद्र वर्षण होगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। तो ये ले खुला वक्ष तुम करो मार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। अरे दिखला ले जोर जवानी का, अहो छाती में बाल अगर तो झेलो पार कपाली। ये अभी पूरा नहीं है, ये नहीं है तुझे, बीच में बोलने लगते हैं। अगर अकेले डर लगता हो अच्छा तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर बलशाली का, अहो छाती में बाल अगर तो झेलो मार कपाली। आओ खोल कर देखो, दिखाए बार है कि नहीं। बस इतना है तुम्हारे, और कुछ है ही नहीं। ये थर थराएगी, धरनी सीना तेरा फट जाएगा। आए बलि के लाल, आज बेमौत मारा जाएगा। काटूंगा छाटूंगा तेरी 1000 भुजाओं को, ये रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये महपालों को डरा डरा यह मिथिला से भगाऊंगा। आज ये मैथिली अधभेषण में नहीं धनुष यज्ञ करने पाऊंगा। अच्छा, रौद्र रूप तुम दिखलाओगे तो भगवान शंकर क्या करेंगे फिर? भाई यदि रौद्र रूप तुम दिखलाओगे तो भगवान शंकर क्या करेंगे? क्योंकि रौद्र रूप वही धारण करते हैं। भगवान शंकर है ना, बेमतलब की बातें रुद्र और रौद्र में अंतर होता है। अरे सुनो, बीच में ना बोलो, अब पहले इसका निराकरण करो। बहुत मारूंगा फिर। अच्छा मार के दिखाओ। अब काहे के लिए कोटने को घूम रहे हो? पता है कौन कोटा जाता है? सुनो इधर, इधर चलो, इधर एक तरफ। बेमतलब क्या करोगे बताओ? आओ लड़ो। अरे तुम तो लड़ रहे को घूम रहे हो बेमतलब में। आए सीता स्वयंवर में उपद्रव कर रहे हो। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। सीता स्वयंवर इसी प्रकार से चलेगा। आप सभी राजा आनंद लें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखो रावण जब तक है सीता स्वयंवर तो होने से रहा नहीं, लेकिन राजा जनक ये आयुध में तीनों लोगों की विजय लगा चुका है। रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। राजा जनक अगर तीनों लोगों की विजय लगाए है तो इस समय तीनों लोगों का विजेता है रावण, और रावण अगर नहीं आता तो राजा जनक ये नहीं कह सकता था कि इसको तोड़ने वाला तीनों लोगों का विजेता होगा। इसलिए रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानंद रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है, लेकिन सीधे घोषणा भी करता है जो इस आयुध को तोड़ेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा। ढिड़ुहर रुबई हो, बन बन भटकई हो, फिर भी उससे लड़ते हुए प्रगतिशील लंका को बनाई हो। बोलो भगवान शंकर की।